तीन प्रकार के सवाल हम नाजायज़ मानते हैं। तीन विषय, गॉड, मनी एंड सेक्स, ये तीनों ही विषय हम नाजायज़ मानते हैं और इन पर बात करने वाले लोगों को बेईमान मानते हैं। आई विल जस्ट एक्सप्लेन। तो गॉड के संबंध में हमने हमेशा बताया है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ सेल्फ एक्सप्रेशन। जैसा जीवन एक व्यक्ति जीवन जीना चाह रहा है, अपनी ज़िंदगी को जीना चाह रहा है, यदि किसी कारण से अपनी बेहोशी की वजह से या ट्रेनर ठीक से नहीं मिला, रिसोर्सेज ठीक से नहीं मिले, या फिर कानून आपके देश में ठीक नहीं है, इसकी वजह से 300-400 साल से आपका जो सोना है वो लुट लुट कर स्विस बैंक में जाकर जमा हो गया, इसलिए गरीबी है, इसलिए 20,000 रुपये कमाने के लिए 20-20 घंटे बहुत घिसाई करनी पड़ती है और फिर उससे कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो आदमी सोचता है कि ये दुनिया किसने बनाई, ये मुझे मानव जन्म में कष्ट काटने के लिए क्यों भेज दिया, क्या मेरे पिछले जन्म का कुछ कर्म था या अगले जन्म में मैं बेहतर ज़िंदगी जी पाऊँगा। ऐसी बहुत ही नाजायज़ और घटिया और नीच और दो कौड़ी की कल्पनाएं करता रहता है, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए तो न्यूरो जिम की ज़रूरत है और सेल्फ एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। धीरे धीरे आप सेल्फ एक्सप्रेशन में काम करते रहोगे तो जैसा जीवन आप जीना चाह रहे हो वैसे जीते रहोगे। फिर आपके मन में कभी सवाल ही नहीं उठेगा कि दुनिया किसने बनाई, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं। और थोड़ा सा भी ईमानदारी से आप पुलिस, जज और नेताओं के भ्रष्टाचार को देख लेंगे तो 70 साल से भी यदि आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा नहीं होता और बुरा फल कुछ होता ही नहीं है। अबे कर्म तो यार इतनी दो कौड़ी की चीज़ है। मैं उसको यहाँ पर घसीट के ये जो नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, तीन नाजायज़ सवाल, इसके अंदर दुर्गंध नहीं फैलाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मैंने किसी को धोखा दे दिया, किसी के पैसे लूट लिए, किसी की हत्या कर दी तो मैंने कुछ गलत काम कर दिया, मेरे साथ कुछ बुरा होगा। बुरा मेरे साथ तब होगा जब जिस सोसाइटी में मैंने काम किया है उस सोसाइटी ने कुछ पुलिस नियुक्त कर रखी है, उस पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, वो भी जज अगर मेरे पक्ष में मेरे से नहीं बिका तो जाके कुछ बुरा होगा। ऐसे कोई नहीं होगा। मतलब एक्सट्रीमली लो आईक्यू लोग, एक्सट्रीमली लो आईक्यू थ्योरी कि बुरे काम का कुछ बुरा। तो फर्स्ट थिंग, गॉड का जो सवाल है और गॉड से संबंधित सारी चीज़ें वो नाजायज़ हैं। दूसरा, मनी। 9 साल में बहुत गुलाम हमारे पास आए, सबके पास पैसा नहीं कमाने के बहुत सारे कारण थे। कोई 16 साल का है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिहारी है, किसी की अंग्रेजी ठीक नहीं है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को ये है, किसी को वो है, किसी को वो है, किसी को वो है। एकदम दो कौड़े का जीवन है। उसके बाद वो आदमी हमको ही आके पूछता है पैसे कैसे कमाएं। अबे इंटरनेट पे जाएगा ना तो तेरी ज़िंदगियाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे आंसर दे रखे उस पर काम करते करते। और वन ऑफ द वेरी नाजायज़ सवाल कैसे है कि जैसी जीवन का जन्म हुआ, जीवन का जन्म कैसे होता है, मैं सुबह सो के उठा, टक, तो बाहर झाड़ू लगाने की आवाज़ आ रही है, तो झाड़ू जो लगा रहा है वो पैसा कमा रहा है ना। फिर मैं इस होटल के कमरे की मुझे बुकिंग करानी है तो होटल का कमरा लगा के कोई लोग अपना पैसा कमा रहे हैं। फिर बाथरूम यूज़ करूँगा तो उसके अंदर पानी है, उसके अंदर टूथपेस्ट वगैरह है, टूथब्रश वगैरह है, टूथ पाउडर है, तो उसको कोई बेचकर पैसा कमा रहा है। मतलब चलो तो घर की बात ही हो गई। जैसे ही घर से बाहर निकला तो ईच एंड एवरी पर्सन पैसा कमाने में लगा हुआ है। या तो वो साबुन बेच रहा है, या गाड़ी बेच रहा है, या मोबाइल रिपेयर कर रहा है, या फिर अपना टेम्पो लेके कहीं जा रहा है, या सब्जी बेच रहा है, या रिक्शा लेके जा रहा है, या अपने ऑफिस में जा रहा है, या फिर कोई ऐसी औरत है जो ऑफिस जा चुके मर्द जो वापस आएगा शाम को उसे खाना बनाने की तैयारी कर रही है, या फिर वो जा रहा है पैसा कमाने के लिए तो उसके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही है। या फिर कोई बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है या कोचिंग जा रहा है ताकि वो पैसा कमा सके। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही आप कमरे से बाहर निकले, वैसे मैंने कहा था कि जैसे आँख खुली वैसे ही आपको जगत में दिख जाना चाहिए दैट एवरीवेयर एवरी पर्सन इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन मेकिंग मनी।
लेकिन जैसे आप घर से बाहर निकले, कमरे से बाहर निकले, आपको निश्चित रूप से मिलने ही मिलने हैं। जो भी इंसान है वहाँ पे फालतू टाइम पास करने के लिए है ही नहीं। सड़क पर जो भी आप देखोगे सब कुछ पैसा कमा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बचपन से आज तक आपने यदि इंसान को कुछ करते हुए देखा है, किसी भी ह्यूमन ने अपने पूरे जीवन काल में यदि किसी भी और ह्यूमन को कुछ करते हुए देखा है तो क्या क्या करते हुए? खाते हुए, पीते हुए, नहाते हुए, सोते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, ऐसी एक्सेट्रा चीज़ों को करते हुए देखा है। उसमें अगर वो ध्यान से देखे तो वो पाएगा कि उसने लगभग सभी ह्यूमंस को ज़्यादातर टाइम पैसा कमाते हुए देखा है। मतलब या तो वो रिक्शा चला रहा है, या सब्जी बेच रहा है, या ऑफिस पे जा रहा है, या ऑफिस से वापस आ रहा है। सारे के सारे जो लोग ट्रैफिक में जाम कर रहे हैं वो सब लोग पैसा कमा के ही आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से। तो ये सवाल तेरे मन में कैसे आ सकता है कि पैसा कैसे कमाए? लेकिन चूंकि तो बीमारी है, एक बेईमानी की पराकाष्ठा है, इसलिए तू ये सवाल उठा के ला रहा है, बार बार एक्शन कुछ नहीं ले रहा 2 ग्राम का भी। इसलिए तू सवाल पूछता है कि पैसे कैसे कमाए। और तीसरा सवाल, सेक्स, काम वासना अच्छी है बुरी? एक औरत के साथ शादी के पहले संबंध बना लेना अच्छा है बुरा? शादी के बाद एक से अधिक औरत के साथ संबंध बना लेना अच्छा है बुरा? किसी औरत को सेक्स की दृष्टि से देखना अच्छा है बुरा? पॉर्न देखना अच्छा है बुरा? सेक्स के बारे में सोचना अच्छा है बुरा? वीर्य का संचयन करना चाहिए? अबे क्या 2 कौड़ी के सवाल उठा के लेकर आ रहे हो? एक लड़की तो है नहीं तेरी जिंदगी में। भाई साहब, 1000 में से 999 लड़कों की जिंदगी में एक लड़की है तो नहीं सुबह व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग करने लायक? यार इतनी बुरी हालत है, गुड मॉर्निंग करने के लिए कोई लड़की नहीं है तेरे को एक सफेद गुलाब भेजने के लिए व्हाट्सएप पे, और तू बात कर रहा लड़की के साथ सेक्स करने पर जो होता है उस सेक्स का क्या करना है? आप सोचो, नाजायजियत की हद है। इतना ज्यादा नाजायज सवाल है। उसको आदमी को किसी लड़की ने छुआ नहीं है, इस आदमी ने कभी जिंदगी में किसी लड़की को छुआ नहीं है। अब छुआ तो दूर की बात, किसी लड़की ने इस मर्द को इस नजर से एक बार देखा नहीं है, स्कूल में, कॉलेज में, गली में, मोहल्ले में, दैट यू इवन एग्जिस्ट। लड़की तो मर्द को ऐसे इग्नोर करती है कि तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो भूत है। इतनी बुरी हालत है दुनिया में मर्दों की, और आप बोल रहे हो कि सेक्स का क्या करना है? अबे सेक्स तो तू बस ये सवालों में उलझ रह जाएगा। तू तो ओशो के विचार पढ़ता रहेगा, सुनता रहेगा, तेरे को सेक्स तो कभी मिलेगा ही नहीं। ऑफकोर्स देखने को मिलेगा, करने को कभी मिलेगा ही नहीं। और ईमानदारी से, इज्जत से कोई औरत तेरे विचारों को सुने, तुझे स्वीकार करे, तुझे प्यार करे, वो तो तू भूल ही जा। तो ये तीनों नाजायज, इस पर बात करने वाले, इस पर चिंतन करने वाले, ये सब फालतू एकदम बेईमान लोग। जो आदमी अपना काम नहीं करता है वो सोचता है भगवान है कि नहीं है, और पैसा कैसे कमाएं। और फिर जो आदमी अपना काम नहीं करता, बेईमान होता है, उसको सेक्स का मिलता है।